अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू राबिया ज़ोन। रमज़ान की आमद है और रमज़ान में इंशाल्लाह ताला आप और हम मिलकर बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला रोज़े भी रखेंगे। ख़ुसूसी दुआओं का जो है इबादतों का और तरावियों का जो है एहतमाम होगा। तो इस दौरान जो है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हम अफ्तारी को बहुत ज़्यादा टाइम दें या सहरी को बहुत ज़्यादा टाइम दें। तो कुछ काम ऐसे हैं जो हम करके रख लें तो हमारे जो है रोज़े बहुत अच्छे से गुज़रेंगे, हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा अपनी इबादतें और रियाज़तें करने में। तो मैं आपके लिए आज ख़ुसूसी तौर पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिनको फ़ॉलो करके आप अपने रमज़ान को बहुत बेहतरीन तरीके से गुज़ार सकते हैं और अपनी इबादतों के लिए बहुत सा वक़्त निकाल सकेंगे। अफ्तारी में चना चाट जो है वो हर घर में बनाई जाती है और चने उबालने के लिए जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और हमारे यहाँ पे गैस का भी इशू होता है अक्सर। रमज़ान में ये मसला और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि आपने चने जो हैं वो बॉयल करके जो है वो रख लेने हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है आपने देखना है कि एक वक्त में एक अफ्तारी में आप कितने चने इस्तेमाल होते हैं उस हिसाब से आपने इनके पैकेट्स बना लेने हैं। तो इन्हें जो है ज़िप लॉक बैग में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है ज़्यादा दूध वाला शॉपर होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये सस्ता भी पड़ जाता है। एक पैकेट एक वक्त में मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए जो है मैं ये दूध का शॉपर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इसको सीधा करके आपने रख लेना है बिछाकर। उसके बाद जो है इसके ऊपर आपने सादा कॉपी वाला कागज़ रखना है और आपने इसके ऊपर इस्त्री फेर देनी है। तो इस तरह से जब आप आयरन करेंगे तो मुकम्मल तौर पर लॉक हो जाएगा और आपने जो है इसके पैकेट जो है वो इस तरह से बिछा कर बनाने हैं। ये पैकेट जो है वो लूज़ रख कर बनाने से जो है फ्रिज के अंदर स्टोर करने चनों को काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इस तरह अगर आप चाहें तो मटर भी निकाल कर महफूज कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त जो है मटर मुयस्सर हो, आप सालन बनाने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकें। प्याज को बारीक बारीक इस तरह से आप किसी स्लाइसर की मदद से जो है उसको कटिंग कर लीजिए और उसके बाद आपने जो है इसको बहुत तेज़ गरम ऑयल में जो है आपने तमाम प्याज जो है इस तरह से डाल देने हैं, एक साथ आपने डालने हैं और तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने इनको ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि किनारों से पैन के किनारों से जो है प्याज ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आपने फोक की मदद से प्याज़ों को मिक्स कर लेना है और आपने जो है इसके बाद एहतियात के साथ जो है इनको कुक करना है। ना तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपने को चम्मच वगैरह चलाना है, इससे प्याज टूट जाएंगे और ना ही आपने जो है किचन छोड़कर जाना है। एक बार ये प्याज जो है वो थोड़े से ब्राउन हुए तो इनके जलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए एहतियात कीजिए। और इनको ब्राउन करने के बाद जो है आप इसको किचन टॉवल के ऊपर डालकर इस तरह से फैला दीजिए और थोड़ी देर बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे और इसके बाद ये क्रिस्प हो जाएंगे ड्राई होने के बाद, तो आप इनको जो है एक एयर टाइट शॉपर में डालकर इस तरह से महफूज कर लीजिए और इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ख़राब नहीं होगा। 6 महीने तक आप इन अनियंस को जो है ब्राउन प्याज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन प्याज़ों को जो है सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, निहारी बिरयानी या कोरमा वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन प्याज ब्राउन करने में सालन बनाते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप इस तरह से प्याज को ब्राउन करके रख लें और इनका आप रमज़ान में इस्तेमाल करें तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा और इससे बनने वाली सब्ज़ी भी काफ़ी ज़्यादा जायकेदार और कलरफुल होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव लहसुन, आधा पाव अदरक और 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं। अदरक को जो है मैंने ऊपर से पील करके छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन तीनों चीज़ों को जो है वो मैं चॉपर में डालकर जो है बग़ैर पानी के चॉप कर लूँगी। ठीक है। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट पसंद करते हैं तो आप इसको जूसर जग में बनाइए और पानी की जगह आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। और अगर आप जो है इसको मुकम्मल तौर पर पेस्ट पसंद नहीं करते बल्कि दरदरा पसंद करते हैं तो इस तरह से चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए। चॉप करते हुए मैंने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने जो है इस तरह से इसको ग्लास जार में डाल लेना है। डालने के बाद आपने आधी बोतल जो है जब ये फिल हो जाए तो इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल आपने इतना ऐड करना है कि आपका जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर तकरीबन डिप हो जाए। इसके बाद आपने इसको मुकम्मल तौर पर भर लेना है और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा जब खाली रह जाए तो उसके अंदर आपने फिर से जो है कुकिंग ऑयल इसके अंदर भर देना है। इस तरह से अगर आप लहसुन अदरक के पेस्ट को, हरी मिर्चों के पेस्ट को महफूज करेंगे
तो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो साल भर ख़राब नहीं होगा। बहुत ही आसानी के साथ जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकेंगे और फ्रिज से स्मेल भी नहीं आएगी। रमज़ानुल मुबारक में हम वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्नैक्स वगैरह बनाने में, और इन वेजिटेबल्स को जो है पील करने के बाद इसकी कटिंग वगैरह करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से जो वेजिटेबल आप इस्तेमाल करना चाहें उन वेजिटेबल्स को जो है आप पील ऑफ कर लीजिए और इनको जो है जूलियन कटिंग में जो है कटिंग कर लीजिए, और इसको जो है एयर टाइट बैग में डालकर जो है वो फ्रिज में महफूज कर लीजिए। इससे आपको जब भी वेजिटेबल की ज़रूरत होगी इंस्टेंटली आपको रेडी मिलेंगी, कटिंग की हुई मिलेंगी, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। इसके अलावा सब्जियां जो हैं वो बार बार बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक में सबका रोज़ा होता है। बच्चे और बड़े जो हैं वो कभी जाते हैं बाज़ार और कभी नहीं जाते, तो ऐसे में हमारी रेसिपीज़ जो है वो अनकम्प्लीट रह जाती हैं। अगर इस तरह से हम लोग सब्जियों की कटिंग करके रख लें और फ्रीज़र में स्टोर करके रख लें, तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जब चाहें सब्जियां निकालें और इनको इस्तेमाल करें। शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी हमारे स्नैक्स में बहुत ज़्यादा होता है। वेजिटेबल राइस में, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में, सैंडविचेस वगैरह में हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके शिमला मिर्च को इनके सीड्स जो है वो रिमूव कर दिए हैं इस तरह से, और इसके बाद इसकी बारीक बारीक कटिंग करके जो है इसको एक एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में महफूज कर लिया है, ताकि जब ज़रूरत हो तो निकालूँ और इनको इस्तेमाल कर लूँ। इसके बाद जो है कैबेज को वॉश करके इसकी जो है नीचे का ये सख्त हिस्सा जो है इसको रिमूव कर देना है, और बाकी जो है ऊपर से पत्ते जो हैं उनके 2 हिस्से कर लीजिए, और किसी स्लाइसर की मदद से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक कटिंग करके जो है इसको भी एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में महफूज कर लीजिए। इस तरह से आप ग्रीन अनियन की कटिंग करके उसको भी एयर टाइट बैग में डाल के महफूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रमज़ान मुबारक में लेमन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी नींबू पानी बनाने के लिए तो कभी चटनियाँ बनाने के लिए। तो आपने क्या करना है, ये टिप फॉलो करनी है। आपने लेमन ले लेने हैं, लेमन को आपने इस तरह से दरमियान से काट लेना है। इसके बाद आपने एक बर्तन लेना है, बर्तन के ऊपर जो है वो आपने जो छलनी होती है चाय छलने वाली वो छलनी रख देनी है, और तमाम जो नींबू है इनका रस निचोड़ लेना है। फिर नींबू का ये रस जो है वो आइस ट्रे में डालकर फ्रीज़र में महफूज कर लीजिए। जब ये बिल्कुल जो क्यूब जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं, तो आप जो है इनको निकाल कर एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र के अंदर जो है महफूज कर लीजिए, और जब आपको लेमन जूस की ज़रूरत हो तो आप इस क्यूब्स को निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टिप पर। धनिया और पुदीने को आपने अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना है। 1 गठली धनिया लेना है और आधी गठली जो है जहाँ पर पुदीना लेना है, पुदीने के जो है आपने पत्ते अलग कर लेने हैं। धनिया जो है उसको आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखना है, और इसके नीचे का जो डंडियाँ हैं उनको थोड़ा-सा ट्रिम कर लेना है, और उसके बाद रफ़ जो इसके पत्ते होंगे वो निकाल कर जो है बाकी धनिया को जो है आपने रफली जो है वो काट लेना है। इसके अंदर आपने जो है 4 से 5 हरी मिर्चें शामिल करनी है, थोड़ा-सा नमक और 1 चम्मच आपने ज़ीरा शामिल करके जो है आपने जूसर जग के अंदर इसको डालना है, और इसके अंदर 1 लेमन जूस जो है उसका रस जो है वो भी डाल देना है, और इसके अंदर हल्का सा पानी डालना है, आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना। और उसके बाद आपने इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेना है, और इसको भी आपने जो है आइस ट्रे में डालकर जो है फ्रीज़ कर लेना है। उसके बाद इसके क्यूब्स आपने निकाल कर जो है इनको भी एयर टाइट जो बैग है उसके अंदर डालकर जो है अपने इस्तेमाल के रख लेना है, और जब आपने रायता वगैरह बनाना हो तो इसमें से 1 क्यूब निकालें, दही में या चटनियों में डालें, और इस तरह से अपने वक्त को भी बचाएं, और बार बार रायते वगैरह के लिए जो है आपको हरा मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से आपने इमली जो है वो वॉश करके पानी के अंदर भिगो लीजिए, और उसके बाद आपने हाथ की मदद से जो है अच्छी तरह मसल लेना है, और इसके सीड अलग करके इसको भी जो है आइस ट्रे में डालकर जो है फ्रीज़ कर लीजिए। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो इसे भी ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रिज के अंदर फ्रीज़ कर लीजिए, और जब ज़रूरत हो तो इसका जो है क्यूब निकालिए और चटनी वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिए, दालों वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरह से आपको बार बार इमली भिगो कर इसका पल्प इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा।
इस तरह से तुख़्म मलिंदा का भिगोना भी हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, कई दफ़ा भूल जाते हैं। शरबत वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है रमज़ान में इसका इस्तेमाल। तो आप इसको जो है पानी में भिगोकर जो है फुला लीजिए। जब ये फूल जाए तो इसे आइस ट्रे में डालकर जो है फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लीजिए और क्यूब बन जाए तो इनको भी एक ज़िप लॉक बैग में डालकर जो है आप फ्रीज़ कर लीजिए और ज़रूरत के वक्त क्यूब निकालिए और अपने शरबत को बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अमूमन बड़े-बड़े काम करते हुए हम छोटे-छोटे काम करना भूल जाते हैं। इस तरह की अगर प्रिपरेशन करके रख ली जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और इंस्टेंट हमें हर चीज़ अवेलेबल होती है। इस तरह जो है काम करने में मज़ा भी आता है और मेहनत भी कम लगती है। गोश्त जो है उसको भी वॉश करके छोटे-छोटे पैकेट बनाकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख लीजिए। और अगर आप कोई फ्रूट वगैरह जो है वो सेव करना चाहते हैं, जैसे ऑरेंज वगैरह, तो उनके सीड निकाल कर जो है आप उनकी कतलियाँ जो हैं वो फ्रिज के अंदर जो है वो फ्रीज़ करके रख लीजिए ताकि जूस वगैरह में जो है या फ्रूट चाट में इसका इस्तेमाल कर सकें। आपको मेरी ये प्रिपरेशन जो है रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप भी इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है वो रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन करके रख लीजिए। टिप्स पसंद आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्त अहबाब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन टिप्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।